इस विशाल विश्व में भगवान ने प्रकृति को वरदान के रूप में दिया है। इस प्रकृति में पंचभूत, पशु पक्षियों की किलकारियां, हरे भरे वृक्ष, नदियों के जल से, पर्वत पहाड़ों, समस्त जीवराशि इत्यादि प्रकृति माता की गोद में सभी किलकारी करने तैरने हुए आनंद चित्त से प्रशांत वातावरण में गुजार रहे थे। इस समय अनायास ही कोरोना महामारी सुनामी के रूप में आकर प्रजा के जीवन को छिन्न भिन्न कर उत्पात मचा रही है। आज कोरोना महामारी समस्त संसार को भयभीत कर रही है। भविष्य में इससे भी भयंकर व्याधि आ सकती है। इसका कारण क्या हो सकता है? दिव्य स्वरूप, आज के दिन कोविड-19 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना जब तक नहीं छोड़ा, जब तक कोरोना के पीछे पड़ना ही पड़ता, उनके लिए ध्यान भी करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा। उनसे लड़ने की शक्ति अपने को नहीं है। बड़ी शक्तिवान है, ताकतमंद है, बलवान है। कोविड-19 जब शुरू हुआ, दुनिया में कदम रखते ही किसी की एक को लगता था, दो को लगता था, एक जाता था, चार को लगता था, एक को जाता था। अभी तो एक घर में एक को है तो 10 को आ रहा। 10 को आने की वजह से मरने का संख्या कम हुआ कोरोना का, और एक हवा आएगा, वो सब मिलके आएंगे। अपन जैसे दवा के पीछे पड़े, इलाज के पीछे पड़े, हम जितनी कोशिश कर रहे तो अपनी शक्ति और बढ़ाती है। 3, 4, 5, कभी 15 मिलकर सुपर बग के रूप में वो प्रवेश करेंगे आगे। मगर इतना मौत नहीं रहेगा, कम से कम मौत होगा। ये जो है, या वायरस समझिए आप, या राक्षस का प्रभाव समझिए, ये अपना कर्म का रोग समझिए। त्रेतायुग में भी ब्रह्म के पीछे भी कई राक्षस गिरते थे। क्षीर समुद्र में आराम कर रहे थे, गहरी नींद में थे। वायरस के रूप में विष्णु परमेश्वर के कान के अंदर जो मैल है, और मैल के अंदर जाके वायरस शुरू हुआ। विष्णु परमेश्वर बहुत ही बड़े समुद्र में बहुत ही ऊंचा थे, उसके अंदर से वायरस, छोटी कृमि, बड़ा हाथी जैसी ताकत से अपने कान से दो तरफ खुद गए, मधु और कैटभ। उसके बाद भगवान को आराम करने नहीं दिए, युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान ने अपने चक्र से उनका वध किया। भगवान ने समझा कि ऐसा अच्छा ही हुआ, और वध करते वक्त सिर का टुकड़ा एक इतना पानी में गिरा। पानी में गिरते एकदम दूध में दही डाले तो कैसा दही बनता, उसी तरह पानी है 70%, 30% जमीन बना, धरती बना, मधु कैटभ के दिमाग के कारण, भेजे के कारण। इस तरह उनको भी सुख नहीं था, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दोनों पैदा हो गए। अधर्म का युद्ध करते थे, अधर्म का चाल चलते थे। उनको रोकने की कोशिश किया भगवान ने, कई बार कई रूप से समझाने की कोशिश किया, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं कर। राक्षस है, उसके परिवार अभी भी नरलोक में है, हर जगह है उनके परिवार, राक्षस के परिवार अभी भी है। हिरण्याक्ष ने धरती को एक जगह करने की कोशिश कर रहा था, धरती को हटा के समुद्र में ढकलने की कोशिश कर रहा था। तो जब जो है ना, रोकने के लिए भगवान अवतार लेना पड़ा, वराह अवतार लेना पड़ा, उससे युद्ध किया।
उसको तपशक्ति बहुत कुछ थी। एक सुअर का रूप लिया, एक पिग का रूप लिया भगवान ने, लेकर अपने दांतों से उसका वध किया। उसके बाद हिरण्याक्ष मेरा भाई को मारा, अधर्मी है, पागल है, अहंकारी है, घमंडे करके हिरण्याक्ष समझता था। पर वो पागल नहीं है, अधर्मी नहीं है, धर्मी है। पर अधर्म लोग, नास्तिक लोग कभी समझने की कोशिश करते नहीं। और हिरण्याक्ष भगवान के पीछे पड़ा, बहुत ही अधर्म के काम करते थे। और उनके गर्भ में भक्त प्रहलाद, राक्षस गर्भ में भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। बहुत ही ताकतमंद थी उनकी पत्नी, बड़ी भक्त थी, इसलिए भक्त प्रहलाद का जन्म उनके पास हुआ। और शिव परमेश्वर को भी कैलाश कभी छोड़ के जाना पड़ता था। जाड़ा में तो खाली अपना शरीर हटाते थे, ऐसा होता था। उनके पीछे भी ये चीजें पढ़ते थे, राक्षस पढ़ते थे, वायरस के रूप में। साइंटिस्ट बोलते हैं वायरस, हम उसको बोलते हैं राक्षस का प्रभाव, अधर्म का प्रभाव। और बसवासुर जब तप किए, ध्यान किए, बसवासुर एक राक्षस ने फल खाए, भगवान ने दे दिए, जो मांगे दे दिए। बेटा माँ से आश करता और हाथ फंसाता तो देना ही पड़ता, दे दिए। दिए बाद भगवान भगवान रुकिए रुकिए। अधर्मी लोग, वो लोग को दिमाग का रहता नहीं रहता मुझे नहीं मालूम, सोचने की शक्ति रहती है मुझे नहीं मालूम। मैं एक बार अगर आपके सिर पे पर रख के देखा हाथ, अगर आप भस्म हो गए, भस्म होने की शक्ति दी है उनको, बोले भस्म होने की शक्ति नहीं लेना, फिर वापस मेरे पास आएगा वो। तुम जो ना अधर्मी बन के नाचेंगे, अधर्म का चाल चलेंगे, उसमें आपको तकलीफ होगा, इसलिए आप ये वर्ण नहीं लेना। जिद कर दे, भगवान आप चाहे तो जाइए, मैं और तपस्या करूंगा, और तपस्या करूंगा। नहीं कोई बात नहीं, ले दिए। और देकर ये बोले ये जो है ना यूज करना, मिसयूज नहीं करना, समाज के लिए इस्तेमाल करना, अधर्मी लोगों के लिए इस्तेमाल करना, अत्याचार करने वाले के लिए इस्तेमाल करना, साधारण इंसान के ऊपर, अच्छे बोले बाले लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। झाड़ पहाड़ों पे भी सब कुछ बताने पर भी क्या किया, अपना हाथ ऐसा निकालते, जाड़ा सूख गए, एकदम जाड़ा भस्म हो गए। पहाड़ के ऊपर हाथ पे रहा ऐसा, तो पहाड़ा, पूरे पहाड़ा राख बन गए। आकाश में, गगन में हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स वगैरह जा रहे थे, बोइंग वगैरह से प्लेन जा रहे थे बराबर देवताओं के, वहाँ पर उसको वहाँ खड़ा के हेलीकॉप्टर नीचे गिरा दिए, प्लेन को नीचे गिरा दिए, बोइंग को नीचे गिरा दिए, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ा प्लेन को भी नीचे गिरा दिए। तो क्या कर रहे हैं आप, ये गलत काम कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं भगवान, भगवान एक बार ठहरिए, आपका पैर छीता हूँ, पैर छीके। उसके बाद बोलते मैं अगर आपके ऊपर हाथ लगाऊं तो विष्णु और ब्रह्मा इजी भस्म हो जाएंगे, एक बार देखता हूँ आपके ऊपर हाथ लगा के। तो इस तरह राक्षस की बुद्धि इस तरह होती है कि ये रुकती नहीं। जब से युग युग से भगवान है, भगवान के पीछे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, मानव जाति के ऊपर भी ये राक्षसों का प्रभाव अभी तक चल रहा है। त्रेता युग, कृता युग तो हो गया, त्रेता युग में भी वही मुसीबत है। हिरण बन के आया, सीता को उठा के लग गए। इतना बड़ा बलवान लंकेश्वर, लंकाधिपति रावण, ब्रह्मा ने रूप धारण करके सीता को धोखे से उठा के ले गया। एक बड़ा राक्षस हिरण के रूप में आके किया। एक बड़ा राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा महासुंदरी बनके ऊपर से नीचे आई। वो अधर्म से राम लक्ष्मण के साथ शादी करना चाहती, उन्हें धुतकारने से नहीं सुने, समझाने से नहीं सुने, सीता को निगलने जा रही थी। उस वक्त राम की आज्ञा हुई, इसके आंख नहीं निकालो मगर नाक काटो, इसके कान काटो, ताकि आगे समाज में
पुरुष भंग नहीं करना, इस तरह का आदेश दिया गया। उसके बाद अपनी शक्ति से रस्सी से बांध दिया गया झाड़ को। उसके बाद उनकी नाक कान काट दिया गया। रावण से युद्ध हुआ। युद्ध होते वक्त उनके भैया थे, उनके बेटे थे, कईयों लोग मर चुके हैं, कईयों बेटे, कईयों भाई मर चुके। इंद्रजित उनका बेटा था, बड़ा राक्षस था, बलवान था। उसकी तीर जब राम के ऊपर चलती थी, राम को लगती नहीं, राम का परिक्रमा करके निकल जाते थे। लक्ष्मण के ऊपर बाण चलाते हैं, राम का लक्ष्मण का परिक्रमा करके निकल जाते थे बाण। तो इस तरह चलते रहे तो परेशान होके उन्होंने जो है ना राक्षस प्रभाव माने वही तीर के ऊपर माने मधुमक्खियां है, लोग 1 लाख लोग है, बंदर लोग समझो 5 लाख मधुमक्खी क्या तीर से, सांपों से, मेंढकों से, हर एक बड़े बड़े चीजों से जो है ना भर देते थे। पूरा युद्ध जगह पूरा भर जाते थे उससे। एकदम कभी अंधे हो जाते, देख नहीं सकते थे, ऐसा बाण चलाते थे। कभी जबान आवाज नहीं करते थे, ऐसे बाण चलाते थे। कभी तूफान उठाते थे, ऐसा बाण चलाते थे। कभी ऐसे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते थे, वो कीड़ों को एकदम बाण से, तीर से उसके ऊपर राक्षस का प्रभाव बिठा के चलाते थे। राक्षस जागृत होती, शक्तिवान होते थे, ऐसा वो करते थे। तो उसके बाद वहां भी राम भगवान ने जीत लिए। कृष्ण भगवान के पीछे पड़े, प्रताड़ित देता दापारी कृष्ण भगवान के पीछे पड़े। छोटे बालक रहने पर कंस ने वो बालक, समझो गोल्ड, आपको क्या है गोल्ड करो ना, दुनिया करो ना, वो वर्ल्ड में जितने लोग हैं कुत्तों को मारना करके बेचते। उसके बाद दिव्य दृष्टि से देखे तो कृष्ण भगवान खेल रहे अपने झूले में, हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे। उसी समय शिव भगवान देखने को आए वहां। तो शिव भगवान आप मुझे देखने को आए, आज मेरा दर्शन तो हो गया, कल आप फिर दर्शन दीजिए। पोतन आएंगी, एक जन्म में मैं उसको डिपॉजिट किया था, प्रॉमिस किया था, वो जन्म का कर्जा उतारना है। बहुत ही सुंदरी थी, बहुत ही ताकतमंद थी, बड़ी सुंदर थी, ज्ञानवान थी, धनवान थी, बलवान थी, बलि चक्रवर्ती की बेटी थी। शाप के कारण राक्षस बनी है, पोतना बनी है, अत्याचारी के पास, दुराचारी के पास नौकरी कर रही है। मुझे ऐसी एक कल आप आइए, वो पोतना आ रही है। भाई छोटा बालक हो ना, आपको पता है 5 दिन का बालक हो, आप विष पीने का आदत युग युग से है, आप बाजू में रह के विष पीते जाओ, मैं उनका दूध पी के मजा लूंगा। तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आपको देखने का और एक मौका मिलेगा, आपका दर्शन करने के लिए बल्कि चले जाते। इस तरह पोतना अंदर तक आ नहीं सकी, बहुत ही माया रूप धारण करके अंदर आई। तो गोपिका समझे सब जने, गोपिका समझकर बच्चे को ले लिया अपने गोद में, लेकर दूध देना शुरू करे। उसका मन बहुत पवित्र था दूध देने का। अत्याचारी के पास, दुराचारी के पास जब वो नौकरी करना शुरू करे, लोग भटकाते हैं, वहां पर नौकरी नहीं करना चाहिए। वहां नौकरी करने के कारण उसको ऐसा स्टेप लेना पड़ा, ऐसा आगे बढ़ना पड़ा, अधर्म का साथ देना पड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण भगवान दूध पी रहे, गए जन्म का कर्जा उतार रहे। कई जन्म में प्रॉमिस किए थे, मैं आपका दूध पीऊंगा, आपका बेटा बनूंगा, थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए। उसके राक्षस का जहर कितना होता, तो पीते रहे। उसके बाद पूरा पिए बाद कृष्ण भगवान को वो ऊपर लेके चले गई। हाँ, उनको जो है ना पिसने की कोशिश करती है। तो इस तरह राक्षस कईयों रूप ले सकते हैं, घोड़े का रूप, गधे का रूप, कुत्ते का रूप, पशु पक्षी का रूप, कृमि कीटक के रूप, अपने घर में रहने का मुर्गी का रूप, आपके तोते हैं तोते का रूप, कबूतर है कबूतर का रूप, आपके घर में जानवर कईयों हैं, भैंस है, हिरन है, आप चाहते हैं उसको पालना चाहते हैं, वफादार समझते, उसके अंदर ये राक्षस का प्रभाव पूरा घुस चुका है।
ये लोग इंसान पालते हैं, इसको पालते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको जाके टच करते हैं तो वायरस इफेक्ट होता है। उसके लिए उसके अंदर कृमि कीटक पशु पक्षी के अंदर जगह ले चुके हैं, लेकर इंसान को सता नहीं। इंसान को जो है ना उसके ऊपर मोह पड़ा है और उसको काटते ही दिल बोलता कि इंसान का, राक्षस जाके दिल बोलता कि खाने के लिए शुरू किए, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किए, खाते खाते क्या हुआ, उसकी रुचि बढ़ गई। क्यों? राक्षस प्रभाव रहने के कारण हर तरकारी बाहर फेंकेंगे, हर चीज बाहर फेंकेंगे, सिर्फ मुर्गी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा और झींगे का टुकड़ा, मच्छी का टुकड़ा खाएंगे, तरकारी बाहर फेंक देंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? उसके अंदर राक्षस का प्रभाव है। राक्षस इस तरह जानवर, कृमि कीटक पशु पक्षी में घुसकर अपने घर में जगह ले रहे, अपने स्टमक में जगह ले रहे, और स्टमक में जगह इसलिए लेते, अपने साथ इसलिए लेते कि अपने दिव्य शक्ति को नाश करने के लिए वो राक्षस का प्रभाव होता है, कांति वाले में नाश होने के लिए, ये नाश करने के लिए ये माया रूपी राक्षस इस तरह वायरस फैलाते हैं। अब ये वायरस हजारों वायरस है, लाखों वायरस है। हर एक वायरस समझो कभी स्मॉल पॉक्स है, वो वायरस नहीं है, राक्षस का प्रभाव है। पूरा शरीर को गोली गोली बना देती, पूरा स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये वायरस है। वायरस माने आंख को दिखने वाला नहीं, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। कितने फ्लू, कितने वायरस को इंसान पकड़ सकता, कितने इंजेक्शन लेगा? नहीं, ये तो आते रहता, जाते रहता। अपने को तैयार होना पड़ेगा। क्या तैयार होना पड़ेगा? सेल्फ लॉकडाउन, माने खाने पीने का ढंग। इंसान मच्छी खाता, मच्छी से ज्यादा शाम का टुकड़ा अच्छा रहता। पैतन जो गोश्त रहता एक ही दम 100 किलो निकलता पैतन, उसको काटिए, काट के देखो, मच्छी का टुकड़ा, मरल का टुकड़ा, मच्छी का टुकड़ा, मरल का और पैतन का एक ही रहता, नाक शाम का एक ही रहता। वही तुम लोग मिर्ची मसाला डालकर फ्राई करके खाइए। और कुत्ता बकरा एक ही है, वल्चर और मुर्गी का वही जात है, वल्चर, कौवा, चील वही जात है। उसके अंदर राक्षस प्रभाव आ चुका है, उसके अंदर भसा हुआ है, इंसान को खत्म करने के लिए तैयार है। परीक्षित महाराज को एक बड़ा, एक पिलर के ऊपर एक बड़ा बंगला बना के उसमें छुपा गया उनको, सांप का श्राप से बचाने के लिए, सांप काटने का श्राप हुआ बचाने के लिए। और वहां पर क्या है, एक नींबू के अंदर कसकस दाने के वैसा तक्षक महासर्प ने जगा लिया। तो ये आपके अंदर, जानवर के अंदर, कृमि कीटक, फ्रूट एक फल है, नींबू फल के ऊपर है, हर जगह ये राक्षस स्थान ले सकता है। स्थान लेकर नींबू गया, 1 घंटे के बाद इतना हुआ कीड़ा, 2 घंटे इतना हुआ, उसके बाद सांप इतना हुआ, उसके बाद सांप इतना बड़ा हुआ। मैं आ गया, आए तो आया, क्या करेंगे तुम, क्या करेंगे? मानना चाहता ना, भागवत श्रीमद भागवत तो पारायण किया, मेरे को जीने की इच्छा ही नहीं है। गुरुदेव शुकमा मुनि, आ गया मेरा मृत्यु तैयार, भगवान कृष्ण भगवान को बुलाइए। आप ही बुलाइए ना, यज्ञ करें, आप ही बुलाओ। तो कृष्ण भगवान एकदम वहीं पर खड़े हो गए। कृष्ण भगवान, इनका प्राण कृष्ण भगवान की तरफ चले गया, उसके बाद सांप ठुस बोल के दांत काट दिया। तो हम जो है कोरोना बीमारी से भी हम भगवान के माने चरण में जा रहे हैं, हम इससे डरना नहीं, हिम्मत रखना। हिम्मत ना रख के इंसान चिड़िया की मौत मर रहा है। हिम्मत माने बुखार आते ही, खांसी आते ही कुछ पकड़ लिया, कोरोना आ गया तो मेरा डेड बॉडी ऐसा लेके जाएंगे, मेरे कोई छींगे नहीं, मैं एलोन रहूँगा, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, मेरी बीवी नहीं देखेंगी, मेरा बच्चा मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो इतना सोचते 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 उसकी दिमाग कमजोर होके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम होता, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम होता।
वो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जब कम होते ही हम लोग उबास ले लेते, वो खुद अपने आप क्या करती, ब्रेन थक जाते, ऑक्सीजन कम होते क्या होता, उबासियां लेते, माने ब्रेन को ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो इस तरह ब्रेन को पहुंच, हम हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन वगैरह पहुंचा के अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, शॉक नहीं होना, डरना नहीं, हिम्मत रखना। वहां पर क्या हुआ, कृष्ण भगवान का दर्शन भी हुआ, मरने के लिए मैं तैयार हूं, तो क्या हुआ, वो पीछे भाग गया सांप, ऐसा ऐसा सोचते रहा, बड़ा पन निकाला, सोचते रहा ये क्या बोल रहा है इंसान, मैं तो रिवेंज लेने के लिए आया, मुझे ऑर्डर दिया गया, रिवेंज लेने के लिए ऑर्डर दिया गया, राक्षस प्रभाव मेरे ऊपर है, कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर है। जब जरा सांप देखते रहा, आश्चर्य हुआ, एकदम उनकी आत्मा जाके भगवान से मिल गया, ये सांप डेड बॉडी को ठस बोल के मारते गया। उस तरह आप हिम्मत रखने से, धैर्य रखने से, सोचना नहीं खांसी आया, बुखार आया, वो कोरोना होगा, नहीं, ठंड बुखार है, कोरोना नहीं है। जबान कोई भी चीज लगाते मट्टी जैसा दिखता और आपको बास नहीं आता, कोतमीर ऐसा मिचर के देखने तो बास नहीं आता, वो कोरोना पकड़ लिया। मगर ऐसा जो अगर पास नहीं आया, जो पकड़ लिया ना, इसमें लोग कम मरे, बहुत कम, 10% लोग मरे, 90% इसमें मरते ही नहीं। पहले जो रुचि नहीं मिलती, टेस्ट नहीं मिलता, बास नहीं आता, वो कोरोना रियल कोरोना नहीं है, वो पकड़ती है, छोड़ भी देती है। जब वो कोरोना आया तो आप लोग अपना इलाज के लिए तैयार होना, कभी नाक साफ करने का, गला साफ करने के लिए बेटाडीन इस्तेमाल करना, नाक साफ करने के लिए अपना नीम का पत्ता बॉईल करके पानी ले, उसमें थोड़ा हल्दी डालो, दिन में 3 बार 4 बार नाक साफ करो। नाक के अंदर जाके बैठता है, ये कचरा कुंडी है, MCH कचरा कुंडी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा निकालता मैल निकलता, ये सब MCH कचरा कुंडी से भरा हुआ शरीर है। ये शरीर के अंदर एक परमात्मा है अंदर, उसके ऊपर विश्वास रखो, उनके ऊपर ध्यान दो। एक बेटाडीन लोशन आता, 1 गिलास पानी लो, 1 चम्मच लोशन डालो, उससे गला साफ करो और अपना नीम के पत्ते से गला साफ करो। शुरू में ये करते रहे तो नहीं होता, आगे बढ़ता नहीं बीमारी, चांस नहीं देना, गरम गरम पानी पीना और बॉडी के अंदर 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर जितना पानी अगर अंदर है तो कोरोना अपने आप भाग जाता, पानी को देख के भाग जाता, वो जगह ठहर नहीं सकता, वो बॉडी के अंदर अपने आप भाग जाता। और कोरोना का जो सिम्टम्स है, छींटे ऑयल की छींटे जैसा गिरता पहले, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर आदमी है, मुर्गी मच्छी शराब पी के अपना शरीर को नष्ट किया, उसके अंदर इम्यून सिस्टम कम हो गया, वो आदमी के अंदर छेद करती है कीड़ा। सिगार भी जो है राक्षस प्रभाव है, आजकल केमिकल डालते हैं खेतों में, झाड़ों में, पहाड़ों में डालते केमिकल, उसका क्या है, राक्षस की पेशाब है, राक्षस की बाथरूम है, राक्षस की थूक है, वही आपको जो है ना केमिकल जमीन में मिल रहा, वही आपको जो है ना स्प्रे कर रहे हैं खेत के ऊपर, जमीन के ऊपर, जमीन पूरा कुचल गया, जमीन पूरा नष्ट हो गया, किससे, राक्षस। इंसान क्या है, बहुत दूर दूर से मंगा के जमीन में ढूंढ के राक्षस का यूरिन का दवा, राक्षस का थूकने का दवा, राक्षस का मलमूत्र का दवा तैयार करके वही केमिकल के हिसाब से 2 फ्रूट बनने की जगह 10 फ्रूट चाहिए करके इस तरह दवा डालते हैं। 1 किलो चावल निकलेगा 15 किलो चाहिए, उसलिए इंसान जो है ना खुद गर्जी है, लालच वाला है, इतना खाना खा के एक आराम से घर में 2 कमरे में नहीं रहता, 10 कमरे चाहिए, 15 कमरे चाहिए। इंसान लालच होने के कारण ये कृमि कीटक पशु पक्षी में अपना प्रभाव दिखा रहा, ये कोरोना राक्षसी, ये कोरोना साइंटिस्ट बोल देंगे ये वायरस है, ठीक है, वायरस है तो पकड़ो, वायरस है तो बंदी बनाओ, वायरस है तो अपने बंदूक निकालो, मारो उसको, जिस तरह टाइगर को मारते। नहीं, ये कृमि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर आदमी को पहले अंदर छेद करता, और बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है, ताकत नहीं है, विल पावर नहीं है, जबान सच्चा नहीं है, आंख सच्चे नहीं है, कान सच्चे नहीं है, गंदे,
गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना, ऐसा इंसान के अंदर दैव शक्ति नहीं रहती है। परीक्षित महाराज को दैवी शक्ति थी, इसलिए भगवान आके खड़े हो गए, भगवान मेरा आत्मा हाथ लेके जाओ, ये शैतान को मत देना, ये कोरोना बीमारी जैसी जो राक्षस को मुझे नहीं देना है। तो उस तरह हम भी उसके अंदर वो कीड़ा जाके अंदर कितने होते उसको 9 सिंग होते, सिंग कीड़ा इतना होता, सिंग 9 होते, वो 9 सिंग को 90 बना ली थी वो। जब जोर से मारना है और छेद करना है, अंदर जाके अपने परिवार को जगा के 200, 300, 500, 5000, 50 लाख मिलियन भी कभी होता, 30 लाख मिलियन कृमि बन के एकदम ब्लड आपका थिक कर देता, ब्लड एकदम गट बना देता, एकदम गट। एकदम गट बनते क्या होता, हार्ट पंपिंग नहीं होता, हार्ट पंपिंग नहीं होता, लंग्स कमजोर हो जाते, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता, पल्स रेट गिर जाता, ये सब चीज आहिस्ता आहिस्ता गिरते रहता। और इसके लिए पल्स रेट ना गिरे, आपका ऑक्सीजन कम नहीं होना, इसके लिए आप लोग क्या करना, बड़ी होशियार से अपना एक छोटा सा मीटर, पल्स ऑक्सीजन मीटर एक मिलता, छोटा सा मीटर मिलता, उससे आप लोग मेजर कर लीजिए। पल्स का 80 बहुत अच्छा है, डरने की बात नहीं है। कभी 70 होता तो कोई बात नहीं, अपने आप एडजस्ट होएगा। अभी नहीं है, 1 घंटे के बाद एडजस्ट कर लेता। नेचर अंदर जो भगवान बहुत चमत्कारी है वो बढ़ जाता। ऑक्सीजन का है 95 होना चाहिए, 95 से कम हुआ तो भी डरना नहीं। एकदम खिड़कियां खोल दो, घर के अंदर पूरे खिड़कियां खोलो, खिड़कियां बंद मत करो, झाड़ के नीचे चले जाओ, वृक्ष शासा क्रिया करो, झाड़ के नीचे खड़े हो जाओ, सूरज झाड़ के ऊपर गिरेगा, वो किरण आपके ऊपर ले लो, इतना ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। सूरज के किरण झाड़ के ऊपर गिरेंगे और उसका ना कैल्शियम डी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, D3 मिलेगा आपको, उसके साथ क्या मिलेगा, विल गेट ब्यूटीफुल ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगा। ये वृक्ष शासक क्रिया, सूरज झाड़ आपका चक्र शुद्ध करना। कैसे शुद्ध करना, मूलाधार चक्र देवता जागो, मूलाधार चक्र देवता जागो, ये पैरों के ऊपर, ये शरीर का मूलाधार क्या है, पैर है। स्वादिष्ठान चक्र देवता जागो, मणिपुर चक्र देवता जागो, सिंपल टेक्निक है। अनाथ चक्र देवता जागो, विशुद्ध चक्र देवता जागो, आज्ञा चक्र देवता जागो। इस तरह ये देखना है आपको। ऑक्सीजन कम होते क्या करना, खिड़कियां वगैरह खुला करना, झाड़ के नीचे जाना, प्राणायाम करना। और दूसरा एक काम करना आपको, ये फुग्गा लेना, ये फुग्गा लेके इसको ऐसा फुग्गा लेके इससे साथ खेलते रहना। इतना हवा जब जाता है ना, उससे 2 गुना हवा वापस खींच लेता अंदर। ऐसा करना, या नहीं तो सांस लेना, प्राणायाम करना, क्षणमुखी मुद्रा लेना। और ऑक्सीजन कम होते डरना नहीं, ऑक्सीजन कम हुआ तो तुलसी के पत्ते लाना, पानी में डालना, पानी पी लेना, ऑक्सीजन बढ़ जाता। या क्षणमुखी मुद्रा करना, वो भी बढ़ जाता। ये जो है ना 2 उंगलियां, बड़ी उंगलियां हैं, याद रखना। ये उंगलियां ऊपर रखना, ये उंगलियों से यहाँ से हवा जाता, हवा को बंद करना, एकदम हल्का सा ऐसा बंद करना। यहाँ हवा से निकलना नहीं, बंद करना हवा को। और हवा लेना, एक नाक से हवा लेना, रोकना 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, 1 मिनट, आपकी मर्जी, रोक कर छोड़ देना। उसमें लंग्स के अंदर जो कचरा है निकल जाता, हवा भर जाता, अंदर का जरासीम अपने आप मर जाता, जल जाता। और वो समय नीम का पत्ता, ऐसा नीम का पत्ता जो है ना, थोड़ा ऐसा लीजिए, ऐसा पत्ता लेकर इसको जो है कहीं रख लीजिए आप। कहना कहीं इसको खींचना पड़ेगा, और वो समय पे नहीं तो दूसरा समय में
इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये ऑक्सीजन भरने का है तरीका। तुलसी के अंदर तुलसी के जड़ पानी में डाल के 1 घंटा रखिए, यानी तो बॉयल कर लेना उसको, उससे के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। ये बड़ा शक्तिवान है। सुबह कहीं जाते हैं तो एक बार इसका हैंडल करके जाओ, ऐसा करते जाओ, ऐसा करो, खींचते जाओ, तुम अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलेगा आपको, वायरस को खत्म कर देगा। इसके अंदर इतना ताकत है, एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक मेडिसिन इसमें है। अगर थोड़ा सा हल्दी का जो भिगा हुआ थोड़ा सा इसके अंदर डाल के अगर रखे और डबल काम करेगा। इस तरह इसको खींचना होगा। आजकल चित्र विचित्र बीमारियां, वायरस इंसान को पकड़ रहा है। उसके लिए इंसान क्या करना चाहिए? अपने घर में रखना सौंठ, काली मिर्ची, पिपली, तुलसी के पत्ते, थोड़ी दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी, ये थोड़ा थोड़ा जितना आपको चाहिए, जितना टेस्टी होती चाय जैसा बनाना चाहते आप देख कर आजमा के आप जो ना डाल कर रखिए शाम में, यानी तो जब डालिए थोड़ा भिगाइए, उसके बाद उसका डिकॉशन बना के पीते ही आपका अंदर का बलगम वगैरह वायरस वगैरह तो अपने आप निकल जाता। गरम गरम पानी से भी वायरस मर जाता। और ये वायरस बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उससे जीतना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त करना है। ये जो है ना एक छोटा सा मिशन है, बड़ी चमत्कारी है। इसके अंदर नींबू का पानी गर्म करके डालिए। इसको ये मेडिकल शॉप में मिलेगा आपको। गर्म करके डालिए इसके अंदर, डाल के इसमें थोड़ा हल्दी डालिए, थोड़ा तुलसी भी डालिए, सब मिला के आप ऐसा रख के जो है ना यहाँ रखिए। आप पूरा हिंडल करते जाइए, यहां तक पानी आएगा। छोटा मिश्र है, बड़ी ताकतमंद है। ये पानी यहाँ लगते जाएगा, आपका जरासीम को मारेगा। जरासीम कहाँ होते ज्यादा? नाक के अंदर होते हैं। जरासीम को पूरा इसका हिंडल करना, इससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा। ऑक्सीजन मिलना, ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें आपके पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते का जूस इसमें डालिए, पुदीना, कोतमीर, उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता। और आप पूरे पहले तो खिड़कियां पूरा निकाल देना। सिंथेटिक कपड़े मत पहना, सिंथेटिक कपड़ा छोड़ दीजिए, कॉटन का कपड़ा पहनने का शुरू करो। देरी करना नहीं, आ चुका है, उससे नुकसान होने कुछ नहीं है। आपको ब्लड को डैमेज करने वाला है, ये इस्तेमाल करो। सुबह एक गोली, शाम में गोली, डॉक्टर साहब जैसा बोले ऐसा सुनो, उनका एडवाइस लो। और कोरोना बीमारी अंदर से भागना चाहिए। 14 दिन तक जिंदा रहेगा कृमि। आजकल जो है ना मर गई सो कोरोना के कृमि अंदर रहने से भी पॉजिटिव आ रहा, वो सही नहीं है, गलत है। मरे सो कृमि रहे तो भी पॉजिटिव रहता। पॉजिटिव एक बोल के डरना नहीं। अगर इंसान मरने वाला है, पॉजिटिव आ गया, उन्होंने पहले डरना नहीं। डरने से मर जाता। डरने से बहुत से लोग मर रहे, डरने से मर रहे। सही मरने का कम है मौत। अभी टीवी में दिखाते हैं, वहां जा रहे, यहाँ जा रहे, नीचे गिर रहे, ऊपर मर रहे लोग, ये सब बोलते रहते। सबका सुनो, वो सही है, मगर अपने आप को बचाने की कोशिश करो। मगर दूसरा, इंसान जो है होशियार से रहना, उससे ज्यादा खाने पीने का ढंग होशियार से रहना चाहिए। दिव्यात्म स्वरूप, अभी क्या है, अपने आप को तैयार होना है। अपना शरीर है आयरन बॉडी। आयरन बॉडी बोले तो ये अपना MCH का ठकारा लारी बन चुका है। जब फूड जो है, खाने पीने का जो केमिकल है, राक्षस का मलमूत्र का है। केमिकल डालने से 2 किलो अनाज आने की जगह 10 किलो जब आता तो कोई भी मलमूत्र डालता हो ना, वो तुम्हारे अंदर जाता।
आपके अंदर जाके बच्चों को जन्म देता, कीड़ों को जन्म देता। और एक झाड़ अगर रखिए आप केमिकल डालने से 100 खैरी बन रहा, अनार 100 आ रहे बोल तो तुम जहर डालते ही, इससे नुकसान बहुत है। राक्षस का मलमूत्र कहाँ है? जमीन में है। राक्षस की थूक कहाँ है? जमीन में है। राक्षसी प्रभाव कहाँ है? पशु पक्षी ऊपर, हम खाने का मच्छी के ऊपर, हम नाश लेने की नाश के अंदर, गांजा के अंदर, शराब के अंदर, ये चीजों में राक्षस का प्रभाव बहुत ही विकृत रूप से तैयार है। हमारे घर में आज कुत्तों को पालते हैं, कुत्तों के अंदर भी राक्षस आ चुका है। कबूतर पालते हैं, तोते पालते हैं, उसके अंदर भी राक्षस घुस जाएगा। सुअर पालते हैं, गाय के ऊपर उसका प्रभाव नहीं गिरता, हर जानवर के ऊपर गिरता। इंसान जब खाने लगे तो उसको मजा मिला, वो पेट में जाके अपने को छेद करता, अपने दिव्य शक्ति को खत्म कर देता। अपने शरीर में एक गिरनी है, स्टमक, उसको बिगाड़ दिया। उसके अंदर दांत रहते ग्राइंड करने का, जिस तरह दांत यहाँ है अपने को, उस तरीके के अंदर स्टमक के अंदर दांत होते हैं। वो दांत पूरा केमिकल का, राक्षस का भोजन खाने से तो पूरा दिव्य शक्ति खत्म हो गई, आपका विल पावर खत्म हुआ, आरव शक्ति खत्म हुआ, और दूसरा आपका जो है ना मनोशक्ति मार खा गया। स्टॉप नॉनवेज, स्टार्ट वेजिटेरियन। नॉनवेज राक्षस का भोजन है, वेजिटेरियन देवत का भोजन है। हर चीज वेजिटेरियन इस्तेमाल करो। देखना वेजिटेरियन, सी गुड, बात करने का वेजिटेरियन, सुनने का वेजिटेरियन, खाने पीने का वेजिटेरियन, पानी पीने का वेजिटेरियन। आजकल फिल्टर पानी है ना, वेजिटेरियन नहीं है, नॉनवेज है। आप बटर मिल्क पियो, 12 घंटे बनाए सो बटर मिल्क पीना, 12 घंटे बटर मिल्क बनाए बाद रहना, नहीं तो 12 घंटे का दही का जो बिलावा जो है ना बटर मिल्क बनाई है, उसके अंदर मक्खन नहीं होना। मक्खन अगर इतना भी है उसके अंदर, वो बटर मिल्क काम नहीं करेगा, व्यतिरेक काम करेगा। आपको ज्यादा बिलोना पड़ेगा, ज्यादा अपने हाथ से या मशीन से बिलो के करो, वो लेते जाओ। राक्षस का प्रभाव स्टॉप करो, देवता की तरफ पलट जाओ। और इंसान क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए? आप जो ना मच्छी खाना ही चाहते, मेरे बात सुनो, और ताकतमंद बनेंगे तुम, घोड़ा जैसा बनेंगे तुम। पैतन का गोश्त खाओ, टुकड़े बना के मसाला लगा के करो। और मुर्गी मत खाओ, मुर्गी मत खाओ, चाइना वाला मुर्गी छोड़ के डेडर बोलते हो लोग, डेडर मेंढक को खाते। मेंढक का गोश्त बहुत ही अच्छा रहता कहते। मेंढक का गोश्त देखते ही चिकन को फेंक देता कहते, कचरे में, प्लेट में डाल लिया, कचरे में फेंक देता। मेंढक का गोश्त खाता, वो खाइए। और वल्चर को खाइए, वल्चर बड़ी चुड़ी, वो ऊपर ईगल डेड बॉडी खाती है, तो उसका गोश्त बता बहुत अच्छा रहता कहते, टेस्टी रहता कहते, बहुत अच्छा लगता कहते। बार बार कुत्ते के जैसा खींचना दिल बोलता कहते, बार बार कभी के जैसा लोचना दिल बोलता कहते, बार बार कुत्ते के जैसा हड्डी तोड़ना दिल बोलता कहते। तोड़ो, तोड़ो, अंदर से तोड़ लो, दुनिया का कमर छूट गया, हर चीज बर्बाद हो चुका है, कोई सुख शांति से नहीं है। पैसे से भिखारी हो गए, मन से भिखारी हो गए, तन से भिखारी हो गए। एक का सूरत एक देखे सर का नहीं है, एक से एक मिली सर का नहीं है। भाग रहे लोग, भाग रहे, डर से भाग रहे, मौत के लिए भाग रहे। ऐसे कामा करे तो तुम्हारे लोगों के पास कोरोना नहीं है तो क्या आता? कोरोना आता क्या? कोरोना नहीं है, कोरोना का भाव ही तुम्हारे पास नहीं है तो कोरोना कैसे आएगा? कोरोना बीमारी आएंगी, कोरोना राक्षस आएंगे आपके पास। तो इस तरह इंसान पानी खूब पीना, ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ाना, और चावल एक बार छिलका उतारना, छिलका उतार के चावल खाना। छिलका उतार के बोलते पुट्टू दीशन बियम, पॉलिश कराने तो एक बार करके देखो, नहीं तो जरूरत नहीं है। वो बहुत पकेगा नहीं, थोड़ा तकलीफ होगा उससे। शुगर बढ़ना है तो
सुबह चावल खाओ, ऐसा सुबह चावल खाओ। शुगर बढ़ना है तो सुबह चावल खाओ, जल्दी मरना है तो सुबह चावल खाओ, गोलियां खाना है तो सुबह चावल खाओ। सुबह चावल खा के विटामिन डी हड्डियों को, विटामिन सी शरीर को, विटामिन के स्किन को, ऐसा रोज 15-20 गोली खाओ, कुछ नहीं होता। 15 गोली नहीं चाहिए तो 15 गोली का ताकत ब्राउन राइस में है, नवारा राइस में है। एक बार छिलका उतारे सो राइस में है। आज ब्राउन राइस बोल रहे हैं उसको। आप लोगों ने पाउडर बना के इडली बना लीजिए, उपमा बना लीजिए एक टाइम। और दूसरा नवारा राइस लाल रहता, उसको धोते थोड़ा लाल पानी निकलता। आजकल कलर मिला ले लाल पानी के लिए, संभाल के बच के, डुप्लीकेट मार्केट में आ गया। तो उसका आटा बनाइए, बड़ी सुंदर रोटी बनती है, बहुत अच्छा सुंदर रोटी बनती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ डाल के खाइए। गोली बंद करो, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, सिर्फ ये खाने का 3 टाइम खा लो। कभी उपमा खाओ उसका, कभी ये, कभी कुछ। उसके अंदर हर विटामिन आपको मिल जाएगा। और छाछ पीना जरूरी है, क्यों तो वायरस पेट के अंदर जाते डिसेंट्री, डायरिया और उल्टी हुई सर का, वॉमिट्स होना, ऐसा होता। उसको क्या करना है, भूखा रहने की कोशिश करना। मोशन जाने दो, गोली मत खाना। उल्टियां होने दो, बोलने दो, 2, 4, 5 होने दो, कोई बात कुछ नहीं होता। पानी पीते जाओ, गन्ने का रस पीते जाओ, अपना मेथी के दाने थोड़ा चापने की कोशिश करो, नहीं तो पुदीने का पत्ते दाढ़ में रख के चूसते जाओ। दालचीनी का टुकड़ा दाल में रखो, वायरस भाग जाती है दालचीनी से भी। दालचीनी में रखिए, आहिस्ता आहिस्ता जूस लेते जाओ, उसके बाद उसको चापते जाओ, चाप के पूरा खा जाओ। आपका वायरस 24 आवर्स आपके अंदर नहीं रहेगा, आए तो मर जाएगा। कभी वायरस वाले से मिलना है, इतना सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा कभी हल्दी का टुकड़ा लेकर दाढ़ में रखो। कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाना है, नीम ऑयल करचिप को जरा एक खतरा लगा के अपनी जेब में रखो, उससे भी तुम वायरस से बच सकते हैं। और इंसान एकदम आयरन शरीर माने नॉन वेज, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना, अधर्मी का साथ देना, अधर्मी का खेत तैयार करना, अधर्मियों से नौकरी करना, अधर्मी लोगों के साथ माल बनाना, अधर्मी लोगों को बेचना, ब्लैक मार्केट करना, ऐसा लोग जो है ना, ये गुटखा चिटका खाने वाले, ये सब अधर्मी के इसमें आता। ये राक्षस का भोजन करते हैं लोग। ये भोजन को बंद करके अपना देवता का भोजन स्टार्ट करना, ऐसा तुम खाना है। नॉनवेज छोड़ नहीं सकते तुम, जो है ना, मौस का फ्रूट खाओ, उससे बहुत ताकत आता। जैक फ्रूट कैरी का खाओ, पक्का हुआ नहीं, वो खा लो, उससे ताकत मिलता। और मुर्गी का फल खाओ। मुर्गी का फल माने क्या चीज है, अब ढूंढेंगे थोड़ा। मुर्गी फल देती है, सील्ड वन। तुम जैसा सील्ड काउ मिल्क वगैरह सील्ड वन पैकेट आता, उस तरह सील्ड वन, उसको वायरस नहीं पकड़ता। उसके अंदर हर विटामिन है। उबाल के खाना, उसको तेल नमक नहीं लगने देना, जब बिगड़ जाता हो उबाल के खाना, 1 से 2, 3 वो खाइए। नॉनवेज को आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। उसके कबाब बनाइए, उसके फ्राई मटन बनाइए, उसका बिरयानी बनाइए, उससे कुछ भी बना सकते हैं आप। अपने भारत में जब पैदा हो गए, अपने आंध्र में जब ज्यादा पैदा हो गए, उसके अंदर रहता दान खाने का, जवारी खाने का, मकई खाने का जीन होता है। वो जीन मांगते रहता, दूसरी चीजों को रिजेक्ट करता। केक पेस्ट्री बंद करो, केमिकल है उसके अंदर, केमिकल डाले बगैर बनता ही नहीं वो। 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का बासी रहता। आइसक्रीम टच नहीं करना। केक बनाए तो घर का केक बनाओ। आजकल तमाशे केक बना रहे लोग, तमाशा 500 से 500 का, 5000 का भी केक बन रहा करता है आजकल। लोगों को गोल घुमा रहे। सब जने अपने पत्नियों को, अपने पति को, अपने बेटी को माँ केक मंगा के देती है, जहर का डल्ला। अपना बाप अपने बेटे को जहर का डल्ला खिलाता। अपना माँ के लिए एक इतना पॉइजन भरा हुआ, 30% पॉइजन भरा हुआ एक केक को मैं देखा। बेटा ने अपने माँ को दिया, या सास दी या बहू दी, नहीं मालूम। अचार है, बड़े बड़े टुकड़े अचार के होते हैं,
वड़ा होता है इतना बड़ा, और कुछ तेल और नमक में तला हुआ वो नहीं खाना। बिरयानी, फ्राइड है, ऐसे पूरा जो है ना बकरे को है ना पूरे ऐसे डालते हैं, कड़े में डालकर ऐसे पकाते पूरा। एक बकरा नहीं, 2-4 बकरा, सब जने बैठ के खाते, कब्बे के जैसा, चिल के जैसा खींच के खाना पड़ता उन लोगों को। ये भोजन भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये भी आप रोकना चाहिए। अभी दिव्यात्मा स्वरूप अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त बनाना है। आयरन शरीर नॉन वेज, गोल्डन शरीर देवता का भोजन है। ये भोजन करते हुए अपने शरीर को तंदुरुस्त करो, आप फाइट करो। आपकी जो ना कोई आज की कोरोना बीमारी है, कल वायरस है, आपको छीती नहीं, आपके पास छीए तो मर जाती, आपको टच नहीं करते। और इसके साथ आप उस वक्त राक्षस का वध करने के लिए राम का तीर चला था, कृष्ण का चक्र चला था, आज उनका नाम मौजूद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये नाम जरूर काम करेगा। आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोरोना भागती थी, दुनिया पूरा इस्तेमाल करना, ये नाम को इस्तेमाल करते हुए परहेज करना, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा खाना, बुरा सुनना, इसका परहेज करे तो काम करता, नहीं तो कैसा होता, इफेक्टिव नहीं है वो। श्री राम श्री कृष्ण का नाम अपने आप कोरोना बीमारी अपने आप भाग जाएगा, मर जाएगा, हट जाएगा। अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त बनाओ, वेजिटेरियन देवता भोजन से तंदुरुस्त कराओ, ताकतमंद बनाओ। क्या खाना क्या नहीं खाना, आप बहुत अच्छा खाना खाना है तो गाय का घी 1 चम्मच, रात में बटाने, चने हैं, मसूर की दाल है और पल्ली है, ऐसी चीज़ें रात में भिगा के उसको आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने दो। वो जन्म लेगा इतना बड़ा, उसके अंदर जो है ना 3 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े तैयार हो जाएंगे, जन्म लेंगी, वो बड़े हो जाएंगे। उसको जो है ना आप जो है सुबह ऐसा नहीं खा सके, बूढ़े लोग, दांत कमजोर है, तो उसको पेस्ट बना लो, उसके अंदर खजूर डालो, 2 अंजीर डालो, डाल के पेस्ट बनाओ, पेस्ट बना के खा लो, बहुत ही ताकतमंद है। 1 मुट्ठी भर जो है ना चना है, बटाना है, 5 अंडों के बराबर है, वो आप लोग खाइए। फ्रूट खाइए और ये भोजन खाइए, चावल खाइए, जवारी खाइए, मकाई खाइए, और उसके साथ थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, माने मरकट योग है वो करिए। साई शिव हरिओम है वो करना जरूरी है, मरकट योग, साई शिव हरिओम, प्राणायाम करना ये बहुत जरूरी है। और इंसान नींद बहुत अच्छा होना, 8 घंटे सो जाना, अपना टीवी फेंक दो, सेलफोन फेंक दो, 9 बजे बाहर टेबल के ऊपर रखो, खिड़कियां खुला करना, तो एसी कैसा, एसी डालो, उसका हार्ट कमजोर होता, हार्ट का ऑपरेशन करके दूसरा हार्ट लगाएंगे एसी को। खिड़कियां खुला करो, एसी भी ऑन करो, जल्दी मर जाएगा एसी, मरने दो, तुम मत मरना, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप ठीक होएगा। खाने पीने का ढंग, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना। डाइजेना पैक है, ये बहुत ही ताकतमंद पैक है। आपकी गिरनी खत्म हो चुकी है केमिकल की वजह से, आर्टिफिशियल फूड की वजह से, ये आपका अंदर का गिरनी कम हो गया, उसके दांतें टूट गए, आपके दांत कमजोर हुए तो आपके दांत का पॉलिश गया तो क्या होता, पानी पीते एकदम जी आवाज आती, पकड़ लेता एकदम, वैसा अंदर का आजमा खत्म हो चुका है। उसको एक्टिव बनाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए इसके अंदर दवे है। डाइजेना परजिन टैबलेट एक है, उससे पेट साफ हो जाता, डाइजेना से भूख लगता। अश्वा टैबलेट से आपको इम्यून सिस्टम बढ़ता, उसके अंदर अश्वा एक टैबलेट है, ताकतमंद टैबलेट है, उससे ये बढ़ता। इम्यून पैक भी एक है, वो भी आप लोगों को अच्छा काम करेगा। ये चीज़ आपके लिए क्या होता, अजमा ठीक होना। तुम बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, अखरोट खाओ, अंजीर खाओ, गुलाब जामुन खाओ, आपके आजमाट ऐसा ठीक होना कि तुम इतना 2 रोटी इतना सब्जी डालते ही अंदर गिरनी अच्छा होना,
किडनी अच्छा पीछे जा रहा, पीछे के बाद विटामिन ए प्लीज गो टू आई, विटामिन D3 निकलते गो टू बोन, विटामिन सी कंप्लीट बॉडी के लिए ये चीज होती है। ये चीज ने अपने आप स्टमक के अंदर ताकत होती है, सेंस होती है, उसको ताकत है, बहुत ज्ञान है, स्टमक को बहुत ज्ञान है। बाहर टेबल के ऊपर देखते ही कंफ्यूज होते, क्या खा रहा, अंदर क्या डालने जा रहा, अंदर से देखती है वो, ये आंख से देखती है, दूरबीन ला के सीसी कैमरा ला के देखती है, देखकर ये तो मटन तो नहीं उठाता, ये चिकन तो नहीं उठाता, ये हड्डियां तो नहीं काटेगा, वो कंफ्यूज होती है स्टमक। पहले कौन सा चीज को पकाना, कौन चीज को वो तैयार करना, क्या खाना, पेट कंफ्यूज नहीं होता। गिरनी अच्छा रखो, आराम से खाओ, टाइम पे खाओ, टाइम दो, आराम से चापना और स्टमक को बिल्कुल ठीक करना, ये जरूरी है। ये डाइजिना पैक बहुत ही सुंदर और ताकतमंद पैक है, SSP कंपनी वाले बनाए, बहुत ही सुंदर पैक है। इससे बहुत से लोगों को अपनी कमजोरी निकल जाती, अजमा ठीक होता, खाना शुरू करेंगे, जॉन्डिस वगैरह ऐसा आने नहीं देगा और स्टमक के अंदर मैल नहीं रहने देगा, इतना ताकत इसके अंदर है। और शक्ति आपको बढ़ाना है तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उससे तुम्हारा कोरोना अपने आप भाग जाएगा। विल पावर तैयार करो, मनोशक्ति को आगे बढ़ाओ, ध्यान अच्छी तरह से कम 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट योगा करो, इससे आपको हर चीज दूर हो जाती। अपने शरीर को गोल्डन शरीर बनाएंगे, गोल्डन शरीर जब बनाएंगे तो कोई वायरस आपको अटैक नहीं करेगा। आपका कंपाउंड वाल अच्छा है तो कोई गधा घोड़ा कुत्ता अंदर नहीं आता, आपकी कंपाउंड वाल कमजोर रहने से गधा घोड़ा कुत्ता आता, चोर भी नहीं आता। तो करंट लगाइए, आपके शरीर को करंट लगाइए, चोर भी नहीं आएगा। करंट के वायर खींचिए पूरा कंपाउंड वाल के ऊपर, वो लगाइए, आपका शरीर को तंदुरुस्त करो। हर वायरस अभी आए, वायरस छोड़ने वाला नहीं है, कोई ना कोई तरीके से वायरस आएगा, अलग अलग रूप से वायरस आएगा, अलग अलग। जिस तरह सीता माँ के पास हिरण के हिसाब से गया, सीता माँ तो गुम गई पर बेचारी, सीता माँ पहचानी नहीं, वो महाशक्तिवान है, साक्षात लक्ष्मी है, वो हिरण को नहीं पहचानी, हिरण को रेस्पेक्ट दिया, आओ बेटा मेरा कद्दू भी खा ले, मेरे पास पालक की भाजी खाओ, ये पानी भी पियो बेटा, बोले तो बेटा लेके चला गया। बेटा माँ को मिसगाइड किया, तो ऐसा कोरोना बीमारी आप लोगों को आ सकता है। और एक चीज है, अपने घर को संभालो, दिल्ली किसके घर में है उसको हल्दी लगाओ, हल्दी से लीपो, ऊपर चौखट के ऊपर आप जो है ना नीम के पत्ते ऐसे टांग दे जाओ पूरा एवरी फ्राइडे। और आपके पास कृमि नहीं है ना कोई जगह बचा गई, गाय का गोबर से पूरा पानी बहुत घट करके, माने एकदम पानी नहीं, थोड़ा घट करके चिड़ करके वहां अपने घर में सफाई करो। अगर वो नहीं कर सकते तो एक मट्टी का कुंडा लो इतना बड़ा, उसके अंदर 70% गाय का गोबर डालो, 30% नीम के झाड़ के नीचे का मट्टी हो, बड़का नार के नीचे मट्टी हो या पीपल के झाड़ के नीचे मट्टी हो, वो मट्टी पूरा डालिए, डाल के उसको जो है ना अच्छा भिगा के जो है ना मट्टी डाल के उसके अंदर अमृतवल्ली एक झाड़ होती है, अमृत गिरा हुआ एक झाड़ है वो, उसको अमृतवल्ली बोलते, सब जगह मिलता, उसको अंदर गाड़ना, इतना सा छेद करके अंदर गाड़ना, वो अपने आप झाड़ फैल जाएगा। एक जगह रखिए, कोरोना बीमारी वहां से भाग जाएगी। गाय की गोबर से भाग जाएगी कोरोना की बीमारी, गाय बांधने से भाग जाएगी कोरोना की बीमारी, गाय बछड़ा तुम्हारे घर में रहे तो कोरोना बीमारी भाग जाएंगी। तो ये लोग रख नहीं सकते आजकल, कम से कम ये रखिए आप। दिवाता स्वरूप कोरोना से आप बचते रहो, भगवान आपको शक्ति दे, हर वक्त आप लोग अपने ध्यान में रहो, ज्ञान में रहो, खुद बचो, दुनिया को बचाने की कोशिश करो। भगवान शक्ति दे, साई रक्षा करे, साई शक्ति दे, भगवान रक्षा करे, साई परमेश्वर दया करो, क्षमा करो, क्षमा करो, दया करो, भगवान दया करे, पूरा दुनिया को दया करे। परमेश्वरा परम पावना परम कल्याण गुणाचरणा पापरणा पुंडरीक वरदा पुराण पुरुषोत्तमा भक्तवत्सला भवबंध विमोचनाया
అష్టదిక్ పాలకులారా, నవగ్రహ దేవతలారా, స్థాన దేవతలారా, భూత పేద పిశాచులారా శాంతించండి. అష్టదిక్ పాలకులారా, నవగ్రహ దేవతలారా, సప్త ఋషులారా, సర్వదేవతలారా, సూర్యమండలం, గగనమండలం, చంద్రమండలం మీరందరూ కరోనా వ్యాధిని తరిమివేయండి. అమాయకులు ప్రజల్ని కాపాడండి. సాయి రక్షమాం, భగవాన్ రక్షమాం, భగవాన్ శక్తి దే సాయి రక్షమాం. సాయి సాయి.